नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी सीपीओ 2019 में जितने भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चन का 1 बाय 1 हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। साथ ही इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया गया है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ 7 डिजिट नंबर x468y05 is divisible by 11, then what is the value of x plus y। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि 7 अंकों की एक संख्या x 48 y 05 11 से विभाज्य है तो x प्लस y का मान क्या होगा। सबसे पहले वो नंबर हम लिख लेते हैं x468 y 05। इसको डिविजिबल करना है 11 से। 11 का डिविजिबल का रूल क्या कहता है कि ये संख्या जो है अगर हम इवन या फिर ऑड, ठीक है, इवन या फिर ऑड यानी कि ऑड प्लेस माइनस का इवन करेंगे इक्वल्स टू में या तो 11 आना चाहिए या फिर और 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए, यही आना चाहिए। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नंबर्स को अरेंज करते हैं इवन और ऑड प्लेस पर। ऑड प्लेस पर कौन कौन सा नंबर है ये आपको मैंने रेड कलर से डिनोट किया है। x प्लस 6 प्लस वाई प्लस 5, ये जो नंबर है ये आपको ऑड प्लस पर है। इवन प्लस पर कौन कौन से नंबर है उसको हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। इवन प्लस पर कौन कौन से नंबर है, इवन प्लस पर ये है आपका 4 प्लस 8 प्लस 0। क्या है 4 प्लस 8 प्लस 0। अब हमें क्या करना है कि ऑड माइनस इवन करना है, तो करेंगे 6 5 11, 11 प्लस x प्लस वाई माइनस का 8 4 कितना होता है 12, इक्वल्स टू क्या आना चाहिए 11 या फिर 0 आना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि x प्लस वाई प्लस 11 अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा x प्लस वाई माइनस का 1 इक्वल्स टू 11, और यहाँ से देखेंगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1, यहाँ पर आएगा तो प्लस में हो जाएगा यानी कि 12 हो जाएगा। x प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो। क्वेश्चन ये कर रहा है कि वेन 2388 4309 एंड 8151 are divided by a certain 3-digit number, the remainder is the same in each case। आपको बताना है कि वो रिमाइंडर कौन सा है। चलिए नंबर हमें क्या दिए गए हैं 2388, 4309, 8151। इनका हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इनका एचसीएफ निकालना होगा। एचसीएफ निकालने का बहुत सारे मेथड है। एक ट्रेडिशनल मेथड है जो कि हम डिविजिबल मेथड करते हैं। 2388 को हम क्या करेंगे 4309, इस तरीके से हम एचसीएफ निकालेंगे। दूसरा ये है कि आप क्या कीजिए कि यहाँ पर नंबर्स को पहले लिखिए 2388, 4309 और 8151, इस तरीके से नंबर को आप लिखिए। इसके बाद क्या कीजिए कि इसमें से इसको माइनस कीजिए, इसमें से इसको माइनस कीजिए और अंत में इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। चलिए हम माइनस करके देखते हैं क्या आता है। जब हम 4309 में से 288 को माइनस करेंगे तो हमारा निकल कर क्या आएगा, 9 में 8 गया कितना गया 1, और 10 में 8 गया कितना बचेगा 2 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा कितना 2, यानी कि 12 में से 3 गया कितना बचेगा 9 बचेगा, और यहाँ पर 3 में से 2 गया कितना बचेगा 1 बचेगा। जब हमने इसमें से इसको माइनस किया तो 1921 आया। अब 8151 में से 4309 को माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 11 में से 9 गया 2 बचेगा। इसके बाद ये बचेगा कितना 4, ये कितना हुआ 1, यानी कि 11 में से 3 गया 8 3 11, और ये बचा कितना 7 में से 4 गया कितना बचेगा 3 बचेगा। नाउ अब हमें क्या करना है कि अंतिम और फर्स्ट को माइनस करना है। अंतिम में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, 11 में से 8 गया जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा, ये बचेगा कितना 4, यानी कि 14 में से 8 गया ये बचेगा आपका 6। इसके बाद यहाँ पर 0 है, यानी कि 10 में से 3 गया कितना बचेगा 7 बचेगा, और यहाँ पर बचा कितना 7 में से 2 गया कितना बचेगा 5 बचेगा। तो हमारे पास नंबर क्या आएगा शॉर्ट फॉर्म में 1921, 38 42 और 57 63। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा 1921 क्या है, इसको हम 2 गुना करेंगे तो ये बनेगा, जब इसको हम 3 गुना करेंगे तो ये बनेगा। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा एचसीएफ कितना आया 1921 आया। क्या है 1921 है। अब हमें क्या करना है कि 1921 का प्राइम फैक्टर हमें ज्ञात करना है। 1921 का प्राइम फैक्टर 1921 का प्राइम फैक्टर ज्ञात करेंगे तो क्या बचेगा, एक हो जाएगा आपका 19 आ जाएगा, और एक हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा, और एक हो जाएगा 113।
जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट हमें दिखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि 3 अंकों की संख्या से इन नंबर्स को डिवाइड किया जा रहा है, तो हमें 3 अंकों की संख्या को यहाँ पर लेना है। 3 अंकों की संख्या कौन सी है? 113 है, 113 है। 3 अंकों की संख्या कितनी है, कौन सी है? 113 है। और 113 से जब हम डिवाइड करेंगे इनमें से तो हमें क्या बचेगा? शेषफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इनको हम डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? 15 आएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 6912 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.5292 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 0. वही लिखा गया है, ठीक है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को हमें करने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि ये जो रूट है परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो रूट है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं? जैसे 4 रूट अंडर 4 जो है इसका रूट निकल के आएगा 2, यानी कि ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। नाउ अब हमें क्या करना है? इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना ही बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देख लेते हैं कि जो नंबर है वो किससे डिविजिबल हो रहा है। 300 देखते हैं डिविजिबल, 9 6 15, 1 16, 16 और 2 कितना होता है? 18, यानी कि 3 से डिविजिबल है, ठीक है। 4 से देख लेते हैं और 2 से भी डिविजिबल है, ठीक है। नंबर्स 2 से भी डिविजिबल है, सारे नंबर्स 3 से भी डिविजिबल है। और 4 से भी देखते हैं ताकि हमें और भी ज़्यादा नंबर लेंगे तो आसानी होगा। 4 से देखते हैं तो 4 से अगर हम डिविजिबल के लिए देखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 4 एकम 4, 2 4 7 28, 1 और 4 एकम 4 32, यानी 4 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो यानी कि 3 और 4 जो है इनसे डिविजिबल हो गए। तो हमें कह सकते हैं कि ये जो नंबर है 12 से भी डिविजिबल होगी। क्या? ये नंबर 12 से भी डिविजिबल होगी, हम ये कह सकते हैं। आपको ये समझ में आया? देखिए मैं दोबारा से आपको एक बार समझा देता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है। अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो आप रूट को कैंसिल आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आप क्या करेंगे कि उस नंबर को फाइंड आउट करेंगे जिससे कि ये नंबर्स कट रहे हैं। देख रहे हैं कि दो से ये सारे नंबर्स कट जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये नंबर 3 से भी कट जाएंगे। सॉरी 3 से देखेंगे, 3 से देखेंगे तो 3 का डिविजिबल का रूल क्या कहता है कि सारे नंबर्स को ऐड करके हमें 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सारे ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है। 4 से देखते हैं तो 4 से भी ये नंबर डिविजिबल है। 5 से देखते हैं तो 5 से डिविजिबल नहीं है। तो अब हम कह सकते हैं इनको पेयर बना के 3 दूनी का 6 भी ले सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि 6912 जो है वो 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए। और ये 4 से भी, 3 दूनी का 6 से भी होता है, 4 दूनी का 12 से भी ये नंबर से डिविजिबल होंगे। क्या? 12 से भी नंबर डिविजिबल होंगे। तो हम क्या करेंगे कि इनके रूट में हम इसको लिखेंगे 0.6912 प्लस में रूट अंडर 0.5292 अपॉन में हम क्या करेंगे? रूट अंडर 12 से डिवाइड कर देंगे। क्या? रूट अंडर 12 से डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली हम नीचे वाले केस को भी वही करेंगे, 0.6912 अपॉन में रूट अंडर 12 माइनस का 0.5292 अपॉन में रूट अंडर 12। अब देखिए 12 से जब इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? 576 बार में कटेगा। ये कितने बार में कटेगा? ये कटेगा आपका 12 बच्चों 48, 48 4 और ये कट जाएगा आपका 441 बार में, ठीक है। 441 बार में। सिमिलरली ये भी कटेगा 576। आप देखिए ये रूट में है, रूट नहीं कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। ये रूट में ही है। तो ऊपर में हमारा कितना आ गया? 576 प्लस में रूट अंडर 441 अपन में नीचे हमारा कितना आ गया? रूट अंडर 576 माइनस का रूट अंडर 441। अब यहाँ से आप क्लियरली देख पाएंगे 576 किसका है? 24 का है। 24 प्लस में ये हो जाएगा 21 अपॉन में 24 माइनस का ये हो जाएगा कि आपका 21 हो जाएगा। तो नीचे में कितना जाएगा? 3, ऊपर में कितना जाएगा? 4 1 5 और 2 2 4, 45 बटा में 3। और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 15 बार में। तो 15 जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन कर रहा है कि व्हेन ए सर्टेन नंबर इज डिवाइडेड बाय 65 द रिमाइंडर इज 56। कोई एक निश्चित संख्या को 65 से भाग देने पर 56 जो है शेषफल आता है। व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 13 और उसी संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आता है। तो आपको वैल्यू बताना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस 2। चलिए क्वेश्चन को हम करते हैं। देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कोई संख्या है, ठीक है, जिसे 65 से डिवाइड करने पर उस संख्या का जो शेषफल है वो कितना आ रहा है? 56 आ रहा है। तो यहाँ पर वो संख्या कौन सी होगी? हम इसमें के हम 65 और 56 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर वो नंबर्स आ जाएगा। कैसे आएगा? 65 और 56 को यहाँ पर ऐड करेंगे, 6 5 11 और 6 5 11 1 12, यानी कि 121 को हम एक बार में 65 से ले जाएंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा? 56 आएगा। क्या?
शेषफल 56 आएगा, तो हमें मालूम चल गया कि वो नंबर्स कौन सी है, 121 है। अब हमें ये कह रहा है कि 121 को हमें 13 से डिवाइड करना है। 121 को 13 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 17 से ही, 13 9 17 सॉरी 13 9 17 से 9 से ही, और 3 और 4, 4 बटा में 13, यानी कि रिमाइंडर कितना है, 4 है। कितना रिमाइंडर 4 है। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस 2, 5x माइनस 2, तो रिमाइंडर कितना आया है, 4 आया है। तो 5 इंटू 4 माइनस का 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 20 माइनस का 2, यानी कि ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 18। जब हम 18 को ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 3 रूट 2, क्या आएगा 3 रूट 2। कैसे ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि लेट x बी द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 13। क्वेश्चन में कर रहे हैं कि x जो है वो सबसे छोटी संख्या है जो कि 13 से विभाज्य है। When x is divided by 4, 5, 6, 7, 8 and 12, the remainder is 2 in each case। क्वेश्चन में कह रहा है कि उसी x को जब 4, 5, 6, 7, 8 से और 12 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल प्राप्त होता है। तो x के अंकों का योग ज्ञात करना है। सबसे पहले हम उस संख्या को पता लगाएंगे जो कि 4, 6, 7, 8, 12 से डिविजिबल होगी। तो 4, 7, सबसे पहले एलसीएम लेंगे हम, 4, 7, 6, 1 मिनट, 4, 5, 6, 7, 8 और 12। जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा आपका 840। तो 840 के जो है वो नंबर है जो कि 13 से जो कि 4, 5, 6, 7, 8, 12 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। और ये नंबर जो है वो 13 से भी डिविजिबल है। क्या है, नंबर 13 से डिविजिबल है। लेकिन जब हम ये इस नंबर को 4, 5, 6, 7, 8, 12 से डिविजिबल करते हैं तो ये संख्या जो है ये वो प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल प्राप्त होती है, यानी कि प्लस का 2 करेंगे। अब आपको यहाँ पर समझना होगा कि 840 के जो नंबर आया जो कि 13 से डिविजिबल है पूरी तरीके से, तो हम के की जगह पर क्या ऐसी वैल्यू को पुट करेंगे जो कि 13 से डिविजिबल हो जाएगा। प्लस 2 भी हमें ऐड करना है। अगर आप 1 रखते हैं तो ये नहीं होगा, 2 रखते हैं, अगर हम 2 रख के देखते हैं 840 इंटू 2 लेंगे तो 4 दूनी का कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, और 8 दूनी का कितना हो जाएगा आपका 16, 1682। 1682 को हम क्या करेंगे 13 से डिवाइड करके देखेंगे। जब 1682 को हम 13 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये 13 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो हमारा 2 भी नहीं होगा। अब हम यहाँ पर रखते हैं के के वैल्यू 3 रखते हैं। के के वैल्यू को हम क्या रखते हैं 3 रखते हैं। तो 840 इंटू अगर हम 3 करेंगे तो 4 यहीं 12, 18 के 24 से क्या हो जाएगा 25, कितना हो गया 25, 20, यानी कि इसको हम 2 से अब 2 इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25, 22। 25, 22 को हम क्या करेंगे 13 से डिवाइड करेंगे। तो 25, 22 को जब हम 13 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा 194 बार में। क्या 194 बार में ये कट जाएगा। तो यानी कि के वैल्यू हमें क्या रखना है, के वैल्यू हमें 3 रखना है। अब जब के वैल्यू 3 रखेंगे तो हमारी संख्या जो है वो ये निकल के आएगी, जिसे कि 4, 5, 6, 7, 8, 12 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल प्राप्त होगा और ये संख्या 13 से डिवाइड भी होगी। हमें पूछा गया है x के अंकों का योग, यानी कि जो संख्या x है इसका अंकों का योग 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, यानी कि 11। इसके अंकों का योग कितना है 11 है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ द 5 डिजिट नंबर 538xy इज डिविजिबल बाई 3, 7 एंड 11 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 5 अंकों की एक संख्या है जो कि 5, 3, 8 xy ये नंबर है 3, 7, 11 से पूरी तरीके से विभाज्य है। तो आपको बताना है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है। देखिए क्वेश्चन को करने के लिए 3, 7, 11 इस नंबर से ये जो संख्या है 538xy डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि इन तीनों का मल्टीपल से ये संख्या डिविजिबल होनी चाहिए। यानी कि अगर हम 3, 7, 11 का मल्टीपल देखें तो 231 है। 231 का ये संख्या क्या है मल्टीपल है। तो सिंपल हम करेंगे डिवाइड कर देंगे। 231 से हम क्या करेंगे 5, 3, 8 xy की जगह पे हम 0, 0 लिख दें, उसके बाद डिवाइड कर दें। 2 बार में जाएगा 2 दूनी का 2 एकम 2, 3 दूनी का 6, 2 दूनी का 4, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6। ये हो जाएगा कितना आपका 13 में 6 गया 7, और ये हो जाएगा कितना आपका कट जाएगा, ठीक है। ऊपर से उतरेगा 0, फिर 3 बार में जाएगा, 3 से ले जाएंगे तो ये 3, 3 3 का 9, 3 दूनी का 6, 693। अब यहाँ पर देखिए हम 0 के जगह पर क्या रखेंगे कि जो आने वाली संख्या है वो 231 से पूरी तरीके से विभाज्य होगा। 231 का मल्टीपल क्या क्या है
231 का मल्टीपल क्या, अगर इसको मैं घटा कर देखता हूँ, 10 में से 3 गया 7, ये कितना बचा आपका, ये बचा 5, 15 में 6 गया, 15 में से 9 गया 6, 670 वापस से कितना है 670, लेकिन हमें लाना कितना है, हमें लाना है या तो 693 आना चाहिए या फिर इससे कम यानी कि 462 आना चाहिए, ये संख्या आनी चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या रखें, अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं, हमें क्या लाना है भाई, हमें तो लाना है यहाँ पर 9 लाना है, या फिर हमें 6 लाना है या फिर 9 लाना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर दो रखते हैं, 0 का स्थान पर 2 रखते हैं, तो यहाँ पर उतरेगा 2, और 12 में से 3 गया कितना बचा 9 बचा, और ये बचा कितना आपका 15 में से 9 गया कितना बचा 6 बचा, और यहाँ पर देखिए अगर हम 0 के स्थान पर यहाँ पर 3 रखते हैं तो यहाँ पर उतर कर जाएगा 3, यानी कि ये कितना बार में जाएगा 3 बार में जाएगा। तो हमारा कट गया, हमने क्या रखा, एक्स के स्थान पर 2 रखा, वाई के स्थान पर 3 रखा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन में वैल्यू पूछा गया एक्स स्क्वायर का 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 9 4 13। ये सेंटीमीटर नहीं है, आप इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये सेंटीमीटर नहीं है। तो 13 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या 13 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पर पूरी तरीके से समझ में आई होगी कि मैंने कैसे यहाँ पर वैल्यू को पुट किया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी वो संख्या है जो कि 6 से पूरी तरीके से विभाज्य है। 6 से विभाज्य का नियम हमारा क्या कहता है कि वो संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। अब देखिए 2 से कौन कौन सी संख्या डिविजिबल है, ए बी और डी है, सी नहीं हो सकता है। अब ए को देखते हैं, 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि सारी संख्याओं को जोड़कर वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। देख लेते हैं, 4 3 7 2 9 9 5 14 6 20 27 7 27 और 2 29, यानी कि ये कितना रहा है 29, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। बी देख लेते हैं, 6 5 11 या फिर 6 4 10, 5 कितना होता है 15, 3 18, 2 20, 5 25, 2 27, यानी कि 3 से डिविजिबल। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट के अंदर है 0.00576 इंटू वाई और वैल्यू दिया है 2.4, तो आपको बताना है कि वाई किसके इक्वल है। सबसे पहले इनमें से सिंपलेस्ट फॉर्म वैल्यू जो है कौन सा है, 1000 है, इसी को हम उठाकर देखते हैं। देखते हैं आप क्या होता है, 0.0574 इंटू वाई है। वाई की जगह पर हमने क्या मान के रखा है, 1000 मान के रखा है, 1000 हमने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ से कितना जीरो नीचे आएगा, 3 और 2 5 जीरो आएगा, तो 1 2 3 4 5। अब देखिए 3 जीरो यहाँ से कैंसिल, 3 जीरो यहाँ से कैंसिल, 576 है यहाँ पर। 576 का रूट क्या होता है 24 होता है, बट्टे में कितना आएगा 100 है, तो 10 निकल के आएगा, यानी कि 2.4। 2.4 इक्वल्स टू 2.4 यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमेशा आप सिंपलेस्ट फॉर्म ऑप्शन को इस तरीके के क्वेश्चन में उठाकर देखिए, द स्टूडेंट ऑफ क्लास डोनेटेड ₹3,481 टू द रिलीफ फंड। एक कक्षा के छात्रों ने राहत निधि में 3481 रुपये का दान दिया। ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूट एन अमाउंट इक्वल्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। क्वेश्चन में कह रहा है कि जितने भी क्लास में स्टूडेंट थे उन्होंने इक्वल अमाउंट में डोनेट किया। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, आपको बताना है कि क्लास में कितने स्टूडेंट है। 3481 है, इसका हम क्या करेंगे, इक्वल में पूछ रहा है तो इसका क्या करेंगे, हम वर्गमूल निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो 3481 किसका वर्ग है, 59 का वर्ग है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ये कर रहा है, द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज रेशनल नंबर। इसमें से किस संख्या का जो है स्क्वायर रूट है रेशनल नंबर है। ऑप्शन नंबर बी तो हो नहीं सकता है। अब 2 3 यहाँ पर ऑप्शन है, इनमें से कोई एक होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चेक करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि जो डिवाइड विधि है वर्गमूल निकालने का, 2 होता है, एक फैक्टर से निकाल सकते हैं या फिर डिवाइड से। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसको कैसे करेंगे, 1489.96 डिवाइड विधि वाला मैं बता देता हूँ, ज़्यादा आसान होता है। हम क्या करेंगे, 3 से लेके जाते हैं, यहाँ से पहले पेयर बना लेंगे 2 2 का, और यहाँ पर लिखेंगे 3, और 3 दूनी का कितना होता है 6, सॉरी 3 3 का 9 होता है, और ये हो जाएगा 9, 9 5 14 होता है, और इसके बाद ऊपर से उतरेगा 8 9। अब यहाँ से लेकर जाएंगे तो कितने बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा। 8 बार में लेकर जाएंगे तो 28 64 और 9 8, ओहो यहाँ पर ऐड होता है, सॉरी ऐड होता है, 3 दूनी का 6 और 8 बार में जाएगा, 28 64 हो जाएगा यहाँ पर, और 8 48 और 6 कितना होता है 8 6 14, यानी कि 54 हो जाएगा। ठीक है, 9 में ले 4 गया 5 बचेगा, और 8 में से 4 गया 4 बचेगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर से उतरेगा 9 6, इसको हम ऐड करेंगे 8 8 16 और 6 1 7। अब ये जाएगा 6 बार में, 6 बार में जाएगा। यहाँ पर 8 लिखना भूल गया था, यहाँ पर पॉइंट का पॉइंट हम यहाँ पर लिख देंगे, और ये कितने बार में जाएगा 6 बार में जाएगा। तो 38.6 जो इस क्वेश्चन का वर्गमूल आएगा, यानी कि इसका जो वर्गमूल है 38.6 आएगा। तो यही एक पर में यानी कि रेशनल नंबर है। सो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, तो आप इसको होमवर्क कर लीजिएगा, अपने हिसाब से इसको कर लीजिएगा। अदरवाइज इसका आंसर जो होगा मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेम उसी तरीके से करना है, आपको चेक करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन कर रहा है कि टू व्हाट डिग्री शुड -3 बी रेज टू गेट 2187। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2127 प्राप्त करने के लिए -3 को किस पावर तक यानी किस घात तक बढ़ाना पड़ेगा। सबसे पहले ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में एक प्लस में चीज है, एक माइनस में, तो माइनस वाला तो हो नहीं सकता है, कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर हम -3 का -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में हमें 9 दे देगा। -3 का गुना इंटू -3 करेंगे, फिर इंटू -3 करेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, माइनस में हमें देगा, माइनस में क्या देगा, 27 देगा, क्या देगा, माइनस में 27 देगा, ठीक है। लेकिन अदरवाइज यहाँ पर ये बोल रहा है कि हमें -7 यानी कि -7 टाइम्स करना है, ठीक है, -7 टाइम्स करना है, तो वापस से अगर हम फिर -7 टाइम्स करेंगे तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस से प्लस दे देंगे, तो माइनस वाले ऑप्शन यहाँ पर होंगे नहीं, क्या माइनस वाले ऑप्शन यहाँ पर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर वापस से हमें माइनस को कॉमन निकालना पड़ेगा, और वापस से -3 इंटू तो माइनस में तो एक वैल्यू आएगा -9, और माइनस यहाँ पर भी है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस मिल जाएगा, तो माइनस वाला यहाँ पर ऑप्शन नहीं होंगे। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब 5 बचा 7 बचा, तो 3 का फैक्टर कर लेते हैं 5 बार, पता चल जाएगा। 3 तरीके 9 9 27 27 81 81 5 कितना होता है, 5 8 5 40 405, 405 से ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, तो अब एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए इसका क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले आपको 1 से लेकर 50 तक क्यूब रूट याद होना चाहिए, ठीक है, और 1 से लेकर 100 तक स्क्वायर जो है ये भी आपको याद होना चाहिए। ये क्यूब रूट क्यूब और ये स्क्वायर ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप ये कैलकुलेशन को फास्ट कर पाएंगे। 33 75 है, 25 का क्यूब होता है क्या, 12 625 होता है, तो ऑब्वियसली 25 लिए कम ही होगा, तो 25 लिए कम एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि 33 75 किसका क्यूब होता है, ये होता है आपका 15 का, सो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि नंबर दिया गया है, इनमें से कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 82 12 है, यानी कि 8212 है, तो हमें क्या लेना है, 90 से देखते हैं, 90 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, यानी कि 81 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 91 का स्क्वायर हम देखेंगे, 91 का स्क्वायर होता है 82 81 होता है, 82 81 होता है 91 का स्क्वायर। देखिए आपको 100 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है, 91 का स्क्वायर 82 81 होते हैं, जो कि 82 12 से छोटा है, तो इसमें से हम सिंपल माइनस कर देंगे 82 12 को, माइनस करेंगे तो 11 में 2 गया 9, और यूनिट डिजिट 9 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 69 को ऐड करेंगे तो ये 82 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7 4 x 2 9 y 6 जो है 72 से डिविजिबल है, तो आपको बताना है कि 2x + 3 y का वैल्यू फाइंड करना है। 7 4 x 2 9 y 6, 72 इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो ये 9 और ये 8, यानी कि वो संख्या 9 और 8 से डिविजिबल होना चाहिए। 9 और 8 से डिविजिबल, 8 का डिविजिबिलिटी रूल हमारा क्या कहता है कि अंतिम 3 अंक जो है 8 से डिविजिबल होना चाहिए। हम यहाँ पर रखते हैं 8, बचेगा 1, यहाँ पर अगर 1 रखेंगे तो क्या जाएगा, 8 3 और 4 का 32 होता है, 36 नहीं होता है, 2 रखते हैं, अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं तो 12 यानी कि 46 नहीं हो जाएगा, 3 जब रखते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 8 5 8 7 56, ठीक है। तो y की जगह पे हमें क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। आपको अगर डाउट है तो यहाँ से आप करके भी देख सकते हैं, 8 से 8 एकम 8, ये बचे 1 13, 8 एकम 8, और ये बचे 5, और ये 8 7 56 आ गया। तो y के स्थान पे क्या आया हमारा, y के स्थान पर 3 आ गया। अब इसको 9 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि सारी संख्याओं को जोड़कर 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 7 + 4 + x + 2 + 9 + 3 + 6 है, 7 और 4 11 होता है, 11 और 2 कितना होता है, 13 होता है, 13 और 9 कितना होता है, 22, 22 3 कितना होता है, 22 3 25, और 25 6 कितना होता है, 31, यानी कि आया कितना हमारे जोड़कर 31 + x आया। और x के स्थान पर क्या रखें कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए। अगर x के स्थान पर 5 रखते हैं तो ये बनेगा कितना, 36, जो कि 9 से 4 बार में जाएगा। तो x के स्थान पे कितना है हमारा, x के स्थान पर आया 5, हमें निकालना क्या है, 5 दूनी का 10 और 3 तेरी का 9, यानी कि 19 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन ये करें कि 7 अंकों की संख्या है जो कि 88 से विभाज्य है, तो आपको बताना है कि 2x + 3y का वैल्यू ज्ञात करना है। 3x 6 3 4 9 और y ये 88 से विभाज्य है, यानी कि संख्या 11 और 8 से विभाज्य होना चाहिए। अब देखिए 8 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अंतिम 3 अंक जो है 8 से विभाज्य होना चाहिए। अंतिम 3 अंक देख लेते हैं,
अंतिम 3 अंक हम देखेंगे 4, 9 और 0 यहाँ पर रखेंगे। तो 8 8 छक 48, यानी कि 1 बचेगा और यहाँ पर हमें रखना क्या पड़ेगा 6, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 6 आ गई। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 11 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अल्टरनेट यानी कि ऑड और इवन प्लेस का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 11 के इक्वल या फिर 0 के बराबर आना चाहिए। हम देख लेते हैं ऑड, ये रहा ऑड प्लेस पर और ये रहा आपका इवन प्लेस पर, ठीक है। ऑड प्लेस पर हमारा क्या क्या है, 3 आया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑड, प्लस 6 आया, फिर आया 4 आया, फिर आया आपका y के स्थान पर क्या आया था 6 आया। इधर इवन प्लेस में लिख देता हूँ, इवन के स्थान पर क्या आया x आया, प्लस में 3 आया और प्लस में कितना है 9 है, ये 9 आया। ऐड करेंगे 6 4 10 16 और 3 कितना होता है 19, और इसको ऐड करेंगे तो 9 3 12 प्लस में x, 12 प्लस में x आया। जब इसको हम माइनस करेंगे हमें x के स्थान पर क्या रखें कि ये या तो 19 के बराबर आ जाए या फिर इसका जो डिफरेंस है वो 0 आ जाए या फिर 11 के डिफरेंस के बराबर आ जाए। तो हम यहाँ पर x के स्थान पर 7 रखेंगे तो जब जोड़ेंगे तब 12 और 7 कितना होता है 19, 19 और 19 क्या हो जाएगा 0। तो x के स्थान पर कितना आ गया, x के स्थान पर आ गया हमारा 7। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 दूनी का 14 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 36 18, तो 8 4 12 हो जाएगा, 2 1 3, यानी कि 32 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6 अंकों की एक संख्या है जो कि 88 से विभाज्य है, तो आपको बताना है कि x + 2y का वैल्यू आपको फाइंड करना है। 4 हो गया, ये x हो गया, ये 4 हो गया, ये y हो गया, ये 9 हो गया और ये 6 हो गया, जो कि 88 से विभाज्य है, यानी कि 88 का हम मल्टीपल देखेंगे फैक्टर तो 11 और 8। 8 का विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम 3 अंक जो है 8 से विभाज्य होना चाहिए, 8 से विभाज्य होना चाहिए अंतिम 3 अंक। तो y के स्थान पर क्या रखें, 1 रखेंगे तो ये 36 होगा, नहीं कटेगा। 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो क्या होगा 8 दूनी 16 56, यानी कि y के स्थान पर 2 रख हो जाएगा। y के स्थान पर क्या आ गया हमारा 2 आ गया। नंबर्स क्या क्या है 4 x 4 2 9 और 6। 11 का विभाज्यता का नियम कहता है कि ओड माइनस इवन करना पड़ेगा, तो 11 आना चाहिए फिर 0 के बराबर आना चाहिए। करते हैं, ऑड वाले को एक साइड लिखते हैं, इवन वाले को एक साइड लिखते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा ऑड वाले को 4 प्लस 9, इधर मैं लिखूंगा इवन वाले को, ये हो जाएगा आपका x + 2 + 6 यानी कि x + 8। इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा x + 8। x के स्थान पर क्या रखेंगे कि 17 के बराबर आ जाए। x के स्थान पर हम रखेंगे क्या, अगर 9 रखते हैं तो 17 के बराबर आ जाएगा, यानी कि दोनों का डिफरेंस 0 आ जाएगा। तो x के स्थान पर क्या आ गया हमारा 9 आ गया, यही आना चाहिए डिफरेंस। देखिए डिफरेंस 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए या फिर 11 ही आना चाहिए माइनस करने के बाद। तो देखिए आया कितना हमारा 9 आया, x के वैल्यू और y के वैल्यू 2 आया। हमें वैल्यू फाइंड करना है x + 2y का, तो 9 प्लस क्या हो जाएगा 4, 2 दूनी का 4, यानी कि ये हो जाएगा आपका 13, ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि 66249 एक संख्या है जो कि इनमें से किस संख्या से विभाज्य है। नंबर लेते हैं 66,249। देखते हैं 3 से डिविजिबल है कि नहीं। 6 6 12 2 14 4 18 9 27, यानी कि 27 जो है 3 से विभाज्य है और 9 से विभाज्य है। तो ये जो संख्या है 3 और 9 दोनों से विभाज्य होगी, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि 210102 किसके द्वारा पूर्णतः विभाज्य है। देख लेते हैं 7 से तो अभाज्य संख्या है, 3 से देखते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम कहते हैं सारे को जोड़कर 3 से डिवाइड होना चाहिए। 2 1 3, 3 और 1 4, 4 2 6, यानी कि 3 से डिविजिबल है। सो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये कर रहा है कि 30744 30,744 इनमें से किस संख्या से विभाज्य है। 3 से देखते हैं, 2 से तब फिक्स विभाज्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और डी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब ये बचा बी और सी, इनमें से कौन सा होगा। नहीं नहीं डी कैसे नहीं हो सकता, डी हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो नहीं हो सकता है। 3 से देखते हैं, 7 3 10 4 14 4 18, यानी कि संख्या 3 से ही विभाज्य है। 18 है तो यह संख्या 9 से ही विभाज्य होगी। क्या होगी 9 से विभाज्य होगी। 6 से देख लेते हैं, 2 और 3 से विभाज्य है तो जाहिर सी बात है संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। ऐसे देख लेते हैं 6 5 30, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 14, 6 चौके 24, यानी कि 6 से विभाज्य है, यानी कि 5 को छोड़कर जो संख्या है वो सारी संख्याएं से विभाज्य है। सो ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 5 को छोड़कर इस संख्याएं जो है सभी अन्य संख्याएं से विभाज्य है। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि 1,06,974 106,974 ये नंबर जो है किस संख्या से विभाज्य है। देख लेते हैं, संख्या 2 से तो विभाज्य होगा, 2 सारे ऑप्शन में।
6 एक 7 और 7 9 7 कितने होता है 16, 16 और 4 20 और 27, यानी कि 27 जो है 3 और 9 दोनों से विभाज्य है, यानी कि 2 3 9 से ये संख्या तो विभाज्य होगी होगी 27 9 3 27। तो 2 3 कहाँ का ऑप्शन नंबर सारे में है। फिर 7 से भी हमें देखना पड़ेगा, 7 से भी देखना पड़ेगा, देख लेते हैं 7 से डिविजिबल एक नहीं। यहाँ पर 3 होगा, ये सच्चू कटे 7 बचे 35, एक बचेगा 7 दूनी 14, 14 और कितना होएगा यहाँ पर 5 और 7 8 56, एक 7 दूनी का 14। तो ये संख्या जो है 7 से विभाज्य है। संख्या क्या है 7 से विभाज्य है, यानी कि 2 3 7। 6 से भी हमें चेक करना पड़ेगा क्योंकि 6 भी ऑप्शन में है, 2 3 7 तो है ही, एक 6 भी एक्स्ट्रा है यहाँ पर। देखिए ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता, या तो डी होगा या फिर ए होगा। 6 से चेक कर लेते हैं क्या बात है, देख लेते हैं 6 से डिविजिबल होता है कि नहीं। 6 कम 6 4 बचेगा, 6 7 42, फिर 2 और फिर 6 8 48 होगा, यानी कि 1 और फिर 6 दूनी का 12, 5 6 9 54, यानी कि 6 से भी डिविजिबल है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, नंबर सिस्टम का सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने कंप्लीट करा दिया है सीपीओ का। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कीजिए, करना है, शेयर करना है, और आपको लग रहा है कि आपके भाई जो है आपके लिए कुछ एफर्ट्स कर रहा है तो उसके लिए आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप क्लिक कर सकते हैं, सॉरी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और पीडीएफ जो है प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, तो आप इसको प्रिंट निकाल कर भी सॉल्यूशन कर पाएंगे। थैंक यू।